अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 जुमादल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है। 19 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। साबिक वज़ीर आला अखिलेश सिंह यादव ने आज इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला योगी उनके और उनके लोगों के फ़ोन टाइप करा रहे हैं। ये गंभीर इल्ज़ाम है, संगीन इल्ज़ाम है। उधर महकमा मौसमियात ने कहा है कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा में ठंड के असरात बढ़ रहे हैं। महकमे ने अगले 2 दिनों के लिए वार्निंग दी है। जब हम महकमे की ऐसी बातें करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा इम्कान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उधर पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में 24 घंटे में 2 कत्ल हो गए हैं। आज जो नया कत्ल हुआ है वो ज़िला कपूरथला के गांव निज़ामपुर के गुरुद्वारे में हुआ है। वहाँ एक शख्स को पकड़ा है लोगों ने। इल्ज़ाम है कि निशान साहब की बेअदबी कर रहा था। निशान साहब एक जो है सिख समाज का मजहबी झंडा सा होता है, उसको निशान साहब कहा जाता है। इल्ज़ाम यह है कि ये शख्स उसकी बेअदबी कर रहा था। इल्ज़ाम ये भी है कि सिख समाज ने कुछ लोगों ने जिसको मारा है वो पुलिस की मौजूदगी में मारा है। एक एजेंसी ने यह भी खबर दी है कि शुरू में पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया था, लेकिन भीड़ इकट्ठी हुई और पुलिस के हाथ से छुटाया और फिर इसको मार दिया। पहले कहा गया था कि कत्ल की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। 2 घंटे बाद कहा गया कि नहीं, मामला कुछ और था। अब कोई नई खबर और आ रही है। देखना यह है कि सुबह तक ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। उधर दूसरा मामला जो कत्ल का हुआ है वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुआ है, जहां गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चल रहा था। वहां एक शख्स पहुंचा और वहां रखी किरपान को उठाने की कोशिश की। ये भी एक मजहबी तौहीन होती है। वहां भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ ने उसको मार दिया। ये दोनों शख्स मार दिए गए हैं और दोनों भीड़ न मारे, एक अमृतसर में और एक कपूरथला में, और दोनों 24 घंटे के अंदर हुए हैं। बता दें कि 2015 में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के 10 वाक़यात हो चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके में आज एक किसान ने मंडी में ही अपनी लहसुन की फसल जला दी है। किसान का कहना यह है कि मुझे मुनासिब कीमत नहीं मिल रही थी। मुझे काफ़ी वक्त इंतज़ार देखते हो गया है। जब मुनासिब कीमत नहीं मिली, अब मैं वहाँ घर ले जाकर क्या करूँगा। उसने फसल को लोगों के सामने ही आग लगा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर फिलिपाइन से खबर आ रही है कि समुद्री तूफान में 100 आदमी मौत के मुंह में चले गए हैं। चंद घंटे पहले 80 लोगों के मरने की इत्तला थी, लेकिन अब खबर बोलते बोलते ये इत्तला 100 तक पहुंच गई है। हुक्काम का कहना है कि जो जजीरे तबाह हुए हैं, जो पानी के बीच में इलाके हैं समुद्र के बीच में, वहाँ इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है। उधर अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार ने दरख्वास्त देने वालों के लिए पासपोर्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं। तालिबान सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने पहले दरख्वास्तें दे रखी हैं, पहले उनको पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। रही नई दरख्वास्तें तो वो 10 जनवरी से दी जा सकती हैं। उधर जर्मनी के कई शहरों में आज कोरोना की पाबंदियों को लेकर मुजाहरे किए गए हैं। वहाँ के शहर हैम्बर्ग में बड़ी रैली हुई है। लोगों का कहना यह है कि कोरोना की पाबंदी बेवजह के है और जो लाजमी वैक्सीन की बात हो रही है वो भी नहीं चलने दी जाएगी। इस मामले को लेकर जर्मनी के कई शहरों में आज बड़े मुजाहरे हुए हैं।